हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज़ यू ऑल नो कि एसएससी का स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो मैं अपने मुंह से क्या बोल के बताऊँ, लोगों को दिखाई देती हूँ। सो ये था वो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा झटका एसएससी ने दिया है वो है ये वैकेंसीज़, टेंटेटिव वैकेंसीज। दीज आर अप्रॉक्स 261 वैकेंसीज। आगे उन्होंने लिखा है हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज। अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ब्ला ब्ला ब्ला। सो नाउ दिस इज़ वॉट एक्चुअली कॉल्ड मजाक, क्योंकि जो एसएससी ने हम सबके साथ कर दिया है। हालांकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं और अगर हम सब अपना माइंड लगाएं तो ये बात डाइजेस्ट भी होती है कहीं ना कहीं कि अभी 2024 का जो है वो रिज़ल्ट ही क्लियर नहीं हुआ है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वैकेंसीज सिर्फ इतनी रहेंगी। बढ़ेंगी तो ऑफकोर्स वैकेंसीज तो बढ़ेंगी, लेकिन कितनी? इसकी डबल हो सकती हैं, ट्रिपल हो सकती हैं। कितनी वैकेंसी? ऐसा तो नहीं है कि ये 2000 हो जाएंगी या जाके 3000 हो जाएंगी। तो एक ये बात तो है कि इस बार कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का जाने वाला है, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बैठते हैं, रिपीटर्स भी बैठते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि मैं अपनी भी बात करूँ, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और मैं इस साल भी दूंगी, तो मैं भी रिपीटर ही हुई। और कुछ लोग मेंटोरशिप चलाते हैं अपनी, वो भी बैठते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और हाँ, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है तो वो अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। फिर वो अपनी फ्लेक्स करते हैं अपने उन मार्क्स को और अपनी मेंटोरशिप जो है वो बेचते हैं लोगों को। तो एक उनका भी पॉइंट हो गया, वो भी एग्ज़ाम देंगे, ऐसे लोग भी। तो सबसे जो फ़िलहाल ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है जिनके लिए वो है, ऑफ कोर्स मुश्किल तो सबके लिए है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो है फ्रेशर्स, जिनको बिल्कुल नहीं पता था। पहला झटका तो उनको एसएससी ने कैलेंडर रिलीज के टाइम ही दे दिया था, जब जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होता था या अक्टूबर में होता था वो अगस्त में ले आए वो इतनी जल्दी, जिसकी किसी ने सोची नहीं थी। कुछ लोग अभी अपनी स्किल की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे सीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब फुल डेडिकेशन के साथ सिर्फ बस 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि 8-9 महीने का टाइम है और इसलिए सब बहुत ही धीरे धीरे अपनी प्रोसेस को लेकर जो है वो चल रहे थे। तो फ्रेशर्स के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हुआ है, बहुत ही। एसएससी ने उनके बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा है और वैकेंसीज़ इतनी कम है तो सोचो कट ऑफ क्या जाएगी। और अगर ये वैकेंसीज़ सीबीटी से पहले नहीं बढ़ी तो सीबीटी की कट ऑफ तो इन 261 वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग ही जाने वाली है। तो सबसे बड़ी मुश्किल भी वो है कि इन वैकेंसीज़ को अगर बढ़ना ही हुआ तो सीबीटी से पहले ही बढ़ जाना चाहिए इनको, क्योंकि बाद में इनके बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल इस बारे में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स उस दिन बहुत दिमाग ख़राब हुआ था जब नोटिफिकेशन आया था, हम सब वेट कर रहे थे, लेकिन इतना गंदा नोटिफिकेशन एसएससी रिलीज़ करेगी इसकी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो उस दिन काफ़ी माइंड परेशान रहा और इनफैक्ट 1-2 दिन तक मेरा बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाने का भी मन नहीं किया था इसी वजह से, क्योंकि मेरा भी माइंड बहुत डिस्टर्ब था। मुझको भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं जाऊँगी और कैसा भी पेपर आए और मैं उसको क्लियर ही कर लूँगी या इतने मार्क्स ले आऊँगी कि मैं भी कट ऑफ क्लियर कर जाऊँ। तो पिछली बार में मेरी कुछ इतनी खास तैयारी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मैं उससे सेटिस्फाई थी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था मेरे मार्क्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आए थे। लेकिन अब फिर ये सबके लिए होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पिछली बार काफ़ी ईजी आया था, ऑलमोस्ट सारा ही पीवाईक्यूज़ पे बेस्ड था और काफ़ी इंग्लिश काफ़ी ईजी आई थी, इसलिए बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। 170 प्लस भी पता नहीं कितने सारे बच्चों के मार्क्स हैं। तो इस बार पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड होने वाला है, काफ़ी भी नहीं कहूँगे तो हार्ड तो होने ही वाला है। अब वो चाहे जिस भी ईयर में वैकेंसीज कम आई हैं, वो 2019 में तो 2017 में आई गेस पेपर बहुत हार्ड आया था। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक पे अगर किसी ने नहीं जा गए देखा है तो जाके गो थ्रू कीजिए, उसको दीजिए और अपनी जो है वो देखिए कि आप लोगों का क्या स्कोर हो रहा है, कहाँ आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मॉक लगाइए 2019 एंड 70s के। उसके बाद आते हैं कि अब वॉट नेक्स्ट। एसएससी ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है अब वो उसके हिसाब से करनी होगी, क्योंकि हम ऐसे किराए पे भी नहीं बन सकते कि हम इसी चीज़ पे ना तो हम इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि सोचो अगर आप लोगों ने छोड़ दिया और वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ गई, फिर क्या होगा? फिर आप लोगों का एक साल सिर्फ वेस्ट होगा। तो छोड़ना तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए आई गेस। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आप लोगों को अपने लिए। और ये मोटिवेशन खुद से आता है, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी या किसी और की या यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पढ़ी, आप लोगों ने देख लिया और आपको 1-2 दिन का मोटिवेशन मिल गया, आपने 10-12 घंटे की अपनी जो है वो टू डू लिस्ट बना ली, उसको 1-2 दिन फॉलो किया, लेकिन फिर क्या? वो सिर्फ 1-2 दिन तक के लिए ही फॉलो होती है। तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे मुझे भी। अब आप लोगों को इतने सारे सोर्सेज पे डिपेंड नहीं होना है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, यहाँ से आ जाएगा वहाँ से आ जाएगा। पोर्शन ऐसे कीजिए कि वही पढ़िए जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम रिलेटेड है। फालतू आप जीके में घंटों बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक। तो सबसे पहले आप जीके के लिए, अब मैंने बोला सिर्फ परमार सर पे ब्लाइंडली आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर उस पर भी आप लोगों को थोड़ा वो है कि कुछ जैसे हिंदी मीडियम के होते हैं या किसी को नहीं समझ आता कि वो सर जो है वो ऐसे सब कोशिश करते हैं कि वो बाइलिंगुअल पढ़ाएं, लेकिन नहीं कुछ लोगों को समझ में आता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? नवीन सर की क्लासेस देख सकते हैं।
और परचम क्लासेस करके हैं, उन्होंने स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से समझाया, और स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको सबसे पहले अपना स्टैटिक जीके पे जो है वो अपनी कमांड जो है उस पर बनानी होगी। स्टैटिक जीके को आप ऐसे रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंग्लिश सब बच्चे कर लेते हैं, रीजनिंग सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जीके ही गेम चेंजर होता है। कि जीके में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप उतना ही कट ऑफ के जो है आसपास कहीं ठहर सकते हैं, या आप कट ऑफ के जितना जा सकते हैं। अभी तो हमें नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन स्कोर जो है वो 155 से 160 के बीच तो एटलीस्ट अपना मान के चलिए। उससे नीचे तो अगर यही वैकेंसी रहेगी या थोड़ी बहुत बड़ी, इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो फिलहाल जो जैसे हम जीके को थोड़ा साइड रख देते हैं, हम जीके 1-2 घंटा पढ़ते थे सोच के कि चलो जीके में अगर 20 मार्क्स भी आ गए तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ना जीके को भी काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। सॉरी, क्योंकि जीके ही फ़िलहाल ऐसा है कि अगर आप जीके में 30 और 35 तक स्कोर कर पाए, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप परमार सर, जब से परमार सर आए हैं एसएससी में, सबका जितने भी आपके सीजीएल हुए, सीएचएस हलवा, इवन स्टेनो में भी पिछली बार इतना अच्छा सबने जीके में स्कोर किया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इतने बढ़िया से समझाया। यूट्यूब पे आज तक किसी ने इतना अच्छा जीके नहीं पढ़ाया था। तो ये बात तो सच है कि अब बच्चे जीके में बहुत बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं, इसीलिए सबके 170 हुए हैं, मार्क्स गए हैं। और क्योंकि पेपर भी इजी था, इस वजह से भी जा सकते हैं। लेकिन जीके ने भी एक बहुत ही वाइड रोल प्ले किया है। तो फिलहाल आप लोगों को अपना जीके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और 2 महीने हैं अभी भी, 2 नहीं तो चलो 2 महीने से कम, हाँ 50 डेज़ मान के चलो कि हमारे में 50 डेज़ हैं अभी भी फ़िलहाल। तो 50 डेज़ में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप मेहनत करो। आप जहाँ आप 8 घंटे पढ़ते थे वहाँ आप उस 8 घंटे को 12 घंटे कर दो, क्योंकि अपनी नींद को कम कर लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, नींद से 5-6 घंटे पे ले आओ। सोने का टाइम तो सीबीटी के बाद भी होगा, एटलीस्ट सीबीटी तक अपना 100% हम दे तो सकते हैं ना। उसके बाद क्या होगा, हमें इसको छोड़ना है, कुछ और करना है, वो तो सीबीटी के बाद डिसाइड किया जाएगा ना। तो फिलहाल अपनी जो है वो स्टडी आवर्स को थोड़ा बढ़ाइए, खुद को पुश कीजिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। सिर्फ ये 50 डेज़ हैं जिसमें अगर हमने अपनी जी जान लगा दी, अपने आप को झोंक दिया, पूरा अपना 100% दे दिया, तो वो भी फिर ऐसे मेहनत किसी की जाया नहीं जाती। अगर आप लोग मेहनत करोगे, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, तो हम उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और कंपटीशन तो पहले वैसे भी बहुत ऐसे कम होता जा रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि इतनी वैकेंसीज में तो क्या होगा। अभी आप लोग देख लीजिएगा, जब फॉर्म फिल होंगे ना, तो तभी आपको उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में ही, क्योंकि बहुत बच्चे पीछे हट गए ये सोच के कि इससे हमें क्या मिलेगा, 260 वैकेंसीज में तो हमारा नहीं हो रहा है। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ टेलीग्राम पे, और मैंने वहाँ देखा है बच्चों का कि वो कैसे बोल रहा है कि 2000 बच्चे संभाल लेंगे, हम तो 2026 में जा रहे हैं। तो ऐसे भी आपको बहुत स्टूडेंट मिलेंगे जो अभी हार मान गए, या 10-15 दिन तो वो अपनी इसी बात में वेस्ट कर देंगे कि हम क्या करें, हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा, वैकेंसीज इतनी कम है। तो कंपटीशन तो धीरे धीरे खुद ही कम हो रहा है। और अगर सिलेक्टेड लोग हैं भी तो वो किस सीट के लिए लड़ेंगे, वो ग्रुप सी के लिए लड़ेंगे या ग्रुप डी के लिए? वो तो सी के लिए लड़ेंगे, डी के लिए तो फिर भी आपके पास सीट है और बढ़ेगी वैकेंसीज डेफिनेटली, ये डबल ट्रिपल भी होंगी। तो बाकी जो भी जैसे पढ़ना है स्ट्रेटजी में, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और फिलहाल सिर्फ मुझे इसी बारे में बात करनी थी, क्योंकि मेरे मन में भी वो चीज़ें काफ़ी भरी हुई थी कि किसके सामने बोलना। मुझे पता था कि मैं आप लोगों के सामने से बोल सकती हूँ, अपने मन में मेरी जो भड़ास है वो एसएससी की तरफ से वो जो है मुझे कहीं ना कहीं निकालनी थी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ट्विटर पे कैंपेन करेंगे, उससे क्या होगा? एसएससी नहीं सुनते किसी की, वो अपनी ही करते हैं। आप चाहे धरने दे लो, आप चाहे कैंपेन कर लो, कुछ नहीं होने वाला वैकेंसीज। और उनको अगर गुस्सा है तो वो घटा ही सकते हैं वैकेंसीज, और वैसे भी उनके हाथ में नहीं है अभी फ़िलहाल। जब रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है तो काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जो है वो लिस्ट बना के भेजी नहीं है कि उनकी कितनी उनको वैकेंट सीट है, कितनी उनको चाहिए वैकेंसी। तो एसएससी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती। और इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, खुद को पुश करो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। बाकी जो भी पढ़ना है फ़िलहाल किन बुक्स से पढ़ना है, क्या आप यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ सकते हो, वो सबकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। तो फिलहाल के लिए मुझे बस इतना ही कहना था। बाय बाय।